देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक चल रहा था हमारा भूगोल, और भूगोल में पढ़ रहे थे हम गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र में मैंने आपको इतना पीछे का करा दिया है। अगर आपने ये नहीं देखी है क्लास तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके वो क्लास भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम जो आगे का है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक करा देता मैंने। यहाँ से गंगा कई धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जो गंगा है, जो बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश में पद्मा जो नदी है, पद्मा नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे चलकर क्या बन जाती है, मेघना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए, इसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है। अगर इसके विस्तार की बात करूं, इसका विस्तार जो है, इसका जो विस्तार है वो आपका हुगली और मेघना नदियों के बीच है। ठीक है, हुगली और मेघना नदियों के बीच है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना। देखिए, गंगा नदी और गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी नदी है। ठीक है, यमुना नदी जो है, यमुना नदी जो है वो गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। ठीक है, जो यमुनोत्री टिहरी गढ़वाल से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, जो यमुनोत्री
टिहरी गढ़वाल से निकलती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। यमुना की सहायक नदियों की अगर बात करूँ, इसकी सहायक नदियाँ अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, सहायक नदियाँ, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो हैं केन है, ठीक है, केन है, बेतवा है, केन है, बेतवा है, चंबल है और टोंस है। ठीक है, तो इसकी ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, देखिए इसमें घाघरा नदी को, जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी, तो घाघरा नदी को जो घाघरा नदी है उसको सरयू उपनाम से भी, शारदा और सरयू उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, घाघरा नदी को शारदा और सरयू उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। जो वाटर टावर कहा जाता है नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। ठीक है, वाटर टावर कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर जो नदी है, दामोदर नदी को, दामोदर नदी, तो इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, देखिए कोलकाता बंदरगाह जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह को क्या कहा जाता है, कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, कोलकाता बंदरगाह, तो कोलकाता बंदरगाह कहा जाता है पूर्व का लंदन। तो पूर्व का लंदन इसे कहा जाता है। ये कहाँ आपका, हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर आपका, हुगली नदी के तट पर। ठीक है, तो हुगली की नदी के तट पर स्थित है। देखिए एडन नहर को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। जो एडन नहर है, एडन नहर को जल जो प्राप्त होता है वो दामोदर नदी से प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, तो दामोदर नदी से प्राप्त होता है। देखिए गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत 13 अगस्त, यानी कि एक प्रोजेक्ट था गंगा स्मार्ट सिटी। तो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी, सिटी परियोजना, इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 13 अगस्त 2016 में। ठीक है,
तो इसकी शुरुआत करी गई थी 13 अगस्त 2016 में। ठीक है, चलिए ये भी आपको नोट कर लेना है इसमें। ठीक है, देखिए राजस्थान में बहने वाली जो लूनी नदी है वो भूमित बंदी नदी है। ठीक है, जो लूनी नदी है राजस्थान में, जो लूनी नदी है राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी, ठीक है, कौन सी है आपकी? लूनी नदी। जो लूनी नदी है ये वो भूमि बंधित नदी है। ठीक है, ये कैसी नदी है? भूमि बंधित नदी है। ठीक है, भूमि बंधित नदी है ये, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है, देखिए जो हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का, यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। ठीक है, अगर इसके उद्गम की बात करूं, उद्गम तो कहाँ से होता है? हरिके बैराज के निकट से निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। ठीक है, ब्यास और सतलज, ठीक है, तो इसका उद्गम यहाँ से होता है। चलिए उसके बाद देखिए ब्यास परियोजना पंजाब और हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जो ब्यास परियोजना है, ब्यास परियोजना, अगर बात करूं ब्यास परियोजना जो है आपकी पंजाब हरियाणा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, राजस्थान, तो राज्यों की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना, ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद तो इसमें आता है देखिए जो पोंग बांध है, पोंग बांध तो वो आपका ब्यास नदी पर ही है। ठीक है, पोंग बांध, पोंग बांध, जो पोंग बांध है वो आपका कहाँ पर है? ब्यास नदी पर। तो पोंग बांध कहाँ पर? आपका ब्यास नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें आती है एक शारदा नहर है, शारदा नहर। जो शारदा नहर है, शारदा नहर, जो ये शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। ठीक है, जो शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी नहर है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। और इस पर आपका खटीमा शक्ति केंद्र बना है। शारदा नहर पर क्या है? आपका खटीमा शक्ति केंद्र बना है।
ठीक है, खटीमा शक्ति केंद्र बना है इस पर। ठीक है, और इसी पर क्या है आपका खटीमा शक्ति केंद्र है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट मोस्ट हैं, इनको आपको नोट करते चलना है। सरदार सरोवर परियोजना, उसके बाद इसमें आती है एक सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात राज्य में नर्मदा यानी कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण की अगर बात करूं, इसका जो निर्माण हो रहा है वो आपका नर्मदा गुजरात राज्य, कहाँ हो रहा है आपका गुजरात में, तो गुजरात में हो रहा है और ये हो रहा है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए चंबल नदी जो चंबल परियोजना है, उसके बाद एक परियोजना हो रहा है आपकी इसमें चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो चंबल परियोजना है तो ये है आपकी चंबल नदी पर। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। कहाँ पर है ये? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, इन दोनों की सम्मिलित परियोजना है ये। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही मैं आपको कराता हूँ और इनको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए उसके बाद इसमें आता है जो आपका नागार्जुन सागर बांध है वो आपका कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। तो ये भी पूछ लेता है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है आपका? कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो इस पर ये बना हुआ है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और है आपकी जो है, देखिए उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है और रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, एक है आपका परीक्षा बांध, परीक्षा बांध, परीक्षा बांध, और एक है रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये जो हैं बेतवा नदी पर हैं। ठीक है, किस पे नदी पर हैं? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर हैं, बेतवा नदी पर हैं और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है दोनों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए और आगे इसमें बात करते हैं। देखिए और जो बचा इसमें, देखिए इंदिरा गांधी नहर ब्यास सतलज एवं जो निकलती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है आपकी, वो भी इसमें बता दिया मैंने आपको। ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर है उसको एक बार यहाँ पर और नोट कर लें। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलज और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। किससे? आपका ब्यास, सतलज, ब्यास, सतलज और रावी नदी।
ठीक है, इनसे क्या करती है, जल प्राप्त करती है। ठीक है, इनसे जल प्राप्त करती है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे देखिए, हुगली नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी कहते, जो हुगली नदी है, जो हुगली नदी है, यहाँ पर मैंने आपको अभी पीछे कराया था, हुगली नदी पर जो स्थित है आपका एडन नहर। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और नोट कर लें, यहाँ पर जो हुगली नदी है, हुगली नदी, जो हुगली नदी है, ये विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो कहा जाता है विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। ठीक है, तो इसे सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। ठीक है, तो इसी पर क्या है आपका कोलकाता बांध है, इसी के तट पर क्या है आपका कोलकाता बांध भी है, इस पर ही आपका कोलकाता बांध। तो इसी पर आपका कोलकाता बांध है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको नोट कर लेता है। चलिए, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल का टॉपिक रहेगा, देखिए जो कल का टॉपिक है वो मैं आपको करा दूंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट हैं, इसमें टॉपिक वाइज हैं। तो आगे इसी तरह से हम आगे इसमें बात करेंगे। आपकी जितनी भी नदियाँ हैं, देखिए सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसमें करा दूंगा। ठीक है, तो इनको नोट करते चलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।